हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, ड्रग इन बॉडी बिल्डिंग। देखिए, ड्रग्स समझते ही आपके दिमाग में आएगी हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि वो एनाबॉलिक्स व स्टेरॉइड्स जो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, जितने भी ड्रग्स एक्चुअल में होते क्या हैं, पहले तो आपको ये समझना है। ड्रग्स जो हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हमें पावर बढ़ा देते हैं, स्टेमिना बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो वो चीज़ जब हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं और उससे हमें पावर मिलती है और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कम समय मिल जाते हैं जो हमें चाहिए। तो अब समझते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कैसे आया और इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया बॉडी बिल्डिंग के साथ। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं पास्ट में। जब 1950 और 60 के दशक में ओलंपिक्स में देखा गया 10 साल में कि जो परफॉर्मेंस हुई है लोगों की काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, 10 से 15% बढ़ गई जो एथलीट्स थे। तो वहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी हमारी नॉलेज में आती है। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें, वाइकिंग्स बर्सिस्कर्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। हेलोजेनिक मशरूम वो लेते थे फाइट करने से पहले। तो वो क्यों लेते थे कि अपने ओपोनेंट को हरा सके, उसके अंदर उनकी पावर उनको फील होती थी जिससे उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। अर्ली 65 में एक डच स्विमर था जिन्होंने सिमुलेट्स लिया और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले इसके बाद। और जब आगे मैं थोड़े से और एग्जांपल देता हूँ तो 1886 में एक वेल्स के जो ऑथर थे लिंटन, वो इसको लेने से, सिमुलेट्स को लेने से उनकी डेथ भी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि इसका एक्सेसिव यूज होने से उनकी डेथ हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें जो लोग पहले से लेते आ रहे हैं। इसके बाद 1889 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे, काफ़ी ओल्ड, 72 ईयर ओल्ड थे वो। उन्होंने डॉग्स के अंदर से और गिनवा पिग्स के अंदर से उनके टेस्टिक्यूल्स फ्लड को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला और अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। उनसे उन्होंने पाया कि उनको काफ़ी एनर्जेटिक और यंग फील हुआ। इसके बाद एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। 1935 में या 38 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, जर्मन के एक साइंटिस्ट की टीम ने अब टेस्टोस्टेरोन को अपने जो शोल्डर्स थे उनको फाइट करने के लिए उनके अंदर इसको इंजेक्ट किया था। उन्होंने पाया कि उनके शोल्डर्स लड़ने में अच्छे और काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी पहले से चलती आ रही थी। तो इसी तरह से इसका ओरिजिन होता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। अब बात करते हैं हमने इसको क्यों लेना स्टार्ट किया अपनी बॉडी बिल्डिंग में। देखिए, आप जैसे कि मैंने हिस्ट्री में बताया कि इसको जर्मन ने अपने शोल्डर्स को दिया स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ऐसे ही कई लोगों ने अपने ऊपर टेस्ट किया, उनको यंग फील हुआ, एनर्जेटिक फील हुआ। जब ये चीज़ बॉडी बिल्डिंग के अंदर आती है तो इससे क्या हुआ, हमें दिखने में अच्छा और हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया इसने। तो जो एक जीतने की चाहत होती है कम समय में, है ना, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है इसको लेने के बाद में, उस चीज़ की हमें हैबिट पड़ गई और ये धीरे 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 करके हमारी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में आना स्टार्ट हो गया। आप देखोगे जब ओलंपिक में भी 1950 के दशक की मैंने आपको बात बताई है, उस समय भी ये यूज़ होता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसको बैन कर दिया गया ओलंपिक में से। आज के टाइम पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है ओलंपिक्स में। सारे टेस्ट होते हैं वहाँ पे, डोप टेस्ट होते हैं। आप वहाँ पे कोई एनाबॉलिक, कोई HGH, कोई भी इस तरह का हार्मोन आप नहीं लेके जा सकते। बट बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है, इसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में भी ये कई जगह जो अप्रूव नहीं है ओलंपिक के अंदर, वहाँ पे भी इस तरह की यूज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग मैन करके एक इवेंट होती है US के अंदर, वहाँ पे भी एनाबॉलिक यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ज़्यादा जल्दी अपने मसल्स की ग्रोथ के लिए इन चीज़ों को बॉडी बिल्डिंग के अंदर लाया गया और पावर लिफ्टिंग के अंदर लाया गया। अब बात करते हैं एडवांटेज की। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, हमारे अंदर जब इस तरह के एनाबॉलिक को डाला जाता है, ये 3 फॉर्म में आता है, जैसे कि पिल्स फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में और इसके अलावा इंजेक्ट फॉर्म में। तो जब भी हम इसको लेते हैं तो इससे लेने से हमारी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है, उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें एनर्जेटिक फील होता है। मतलब कोई भी बड़ा काम, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और मुझे वेट लिफ्ट करना है तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो मेरे मसल्स का जो साइज़ है वो जल्दी इंप्रूव होता है, क्योंकि मेरा मसल सिंथेसिस बढ़ जाता है इसको लेने से। जितनी जल्दी से ये हमें रिजल्ट्स देता है, उतनी जल्दी से हमारे रिजल्ट्स को गिराता भी है।
अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो हाई टेस्टोस्टेरोन जिस तरह से होते हैं, हम जब इसको इंजेक्ट करते हैं इस तरह से ये गिर भी जाते हैं जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है बॉडी के अंदर। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हेयर फॉल हो सकता है ना, आपको एक्ने हो सकते हैं बॉडी के अंदर, आपका जो मसल सिंथेसिस बढ़ा था वो एकदम से नीचे आ सकता है, इवन दैट आपके लीवर किडनी के जो डिसफंक्शंस हैं वो भी थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। तो ऐसी कई सारी इसकी डिसएडवांटेज हैं। तो हमें इसको अब चलते हैं, इसको हमें लेना क्या ज़रूरी है, ये बात बहुत समझनी है। अगर आपको इसको लेना है तो इसका लेने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करें, अपने सारे टेस्ट, इसको लेके कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी डोज लेनी है। और इसके पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंडर गाइडेंस लेनी है, किसी डॉक्टर के कंसर्न से लेनी है। आप ऐसे नहीं कि उठा के किसी ने आपको बोल दिया और आपने अपनी बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर लिया, ये कोई तरीका नहीं है। इससे आपको 100% है कि आप हार्मफुल हो ही जाओगे, आपकी बॉडी में निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको लेना है, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, आपका ये लेना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि आपको जिस तरह की बॉडी परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। उन लोगों के लिए ठीक है, वो ले सकते हैं, बट किसी अंडर गाइडेंस, बहुत अच्छी गाइडेंस के अंदर। लेकिन जो लोग इस तरह के किसी गेम में इन्वॉल्व नहीं है, पावर लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में या और इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने टेस्टोस्टेरोन को, अपनी स्ट्रेंथ को नेचुरली ही बूस्ट करें, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने कंक्लूजन पे। देखिए, मेरा अपना ओपिनियन ये कहता है कि जैसे एनाबॉलिक मैंने तो आज तक नहीं लिए है ना, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि ये लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, ऐसे एथलीट जिसमें ये आप ड्रग्स यूज़ कर सकते हो, तो आपकी इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको लेने के साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें छोड़नी होती है और अपनी बॉडी को सही तरीके से मॉनिटर करना होता है। अगर आप इतने डिसिप्लिन नहीं है कि इसको ले पाओ और उस तरह से अपनी बॉडी को लेके जा सको, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। बट अगर फिर भी आपको लेना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी अंडर गाइडेंस में आप इसको ले। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे है और ये कितने तरह का होता है। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस पे कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, जो स्टडी में बताया गया है कि एनाबॉलिक कितने तरह के होते हैं, HGH उसके अंदर भी होता है, और इसको कितना ले सकते हैं और कब ले सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट बनाऊँगा इसके लिए। और मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप इससे अवॉइड ही करें, है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, राइट। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।